खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। रिश्ता तय करने के बहाने आए शातिर ने लाखों के आभूषण किए पार। टैला थाना क्षेत्र में हुई FIR। शैक्षिक कर्मचारियों ने काम ठप कर किया प्रदर्शन। चीफ DO कार्यालय में कार्मिक को रिलीव नहीं करने पर पनपा रोष। डॉक्टरी कर रहे अलवर के युवा की कजाकिस्तान में गई जान। टीबी हॉस्पिटल के अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा का था पुत्र। और सरिस्का थैंक यू बोर्ड होते हुए एलिवेटेड रोड बनाने की मांग हुई तेज। ग्रामीणों ने बैठक कर बनाई रणनीति। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। रिश्ता करने का बहाना बनाकर शातिर रात्रि को रुका और दूसरे दिन सोने के आभूषण लेकर फरार हो गया। इसकी रिपोर्ट टैला थाने में हुई है। यह घटना लखेरा मोहल्ले की है। यहाँ एक अज्ञात व्यक्ति खुद को लखेरा समाज का बताकर स्थानीय निवासी रमेश लखेरा के घर रुक गया। उसने खुद की 2 अविवाहित बहन के लिए रिश्ता तय करने की बात कही थी। इसके बाद वह पड़ोस में ही धर्मेंद्र कुमार लखेरा के घर चाय पीने पहुंचा और सोने के आभूषण लेकर फरार हो गया। पीड़िता सुनीता लखेरा ने टैला थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वार्ड 11 की वार्डपंच सुनीता ने घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह शातिर फ्रिज पर रखे कई आभूषण पार करके ले गया। कल सोमवार को दोपहर में हम दोनों हस्बैंड वाइफ हमारे दुकान पे बैठे थे। हमारी दुकान में 3 पोर्शन है। एक आगे दुकान करते हैं, पीछे हम रह लेते हैं। तो वहाँ पे एक अनजान आदमी आया और हमारे से पूछा कि रमेश लखेरा का मकान कौन सा है। तो हमने उसको बता दिया, भाई आगे हमारा जेठ जी लगता है, वो आगे मकान है उसका। हम उनके घर पे छोड़े आए उनको, वो चला गया उनके। वो इसलिए आया था कि कोई रिश्ता उस्ता के लिए आया, बताया कि इनके कोई लड़का बताया तो रिश्ता के लिए आया था। फिर वही खाना खा लिया, वहीं पे रह लिया वो। फिर रात में भी उनके रुका था वो। फिर सुबह दूसरे दिन आज मंगलवार को हमारे घर पे आया। उसने बोला कि आप मेरे को चाय नहीं पिला रहे हो क्या। फिर हमने सोचा भाई आया है तो इसको चाय पिला देते। हमने उसको बुला के अंदर चाय पिला दी। फिर मैं चाय बना के उसको चाय दे दी। और कल गणगौर थी ना, तो मेरे ने जेवर पहन रखे थे ना, जो मैंने अपने फ्रिज के ऊपर रख दिए। मैं सोची भाई कल सुबह रख देंगे अपन आज दोपहर में। तो फिर मैं इतने में गाड़ी आ गई हमारे सिलेंडर की। तो मेरा हस्बैंड बाहर चले गए सिलेंडर भरवाने के लिए और मैं भी चले गई उनके साथ में। मैं सोची भाई पीछे से वो चाय पी रहा होगा। इतने में आके देखे तो वो पीछे से गायब हुआ आदमी। और वो गहने अंगूठे थे मेरे जो लेके गया, मंगलसूत्र, कान के और एक अंगूठी थी, जो तीनों चीज लेके वो गायब हो गया। इतने में हमने 10-15 मिनट पीछे हमने चेक किया, देखा तो वहाँ पे जाके वो भी कुछ नहीं मिला मेरे को। फिर वो नाम बता रहा था देवगांव का। तो हम सोचे भाई उधर की साइड है, तो उसके सब पीछा किया हमने उसका साथ में। वहाँ जाके बस्सी पहुँच गए हम। बस्सी जाके वहाँ पे चारों मेर देखा, लेकिन वहाँ पे मिला ही नहीं। और खुद का नाम लोकेश बता रहा था बस वो। फिर हम वहाँ से टैला आए। फिर टैला में जाके मैं थाना में रिपोर्ट दर्ज करवा के आई हूँ। अलवर के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बुधवार को प्रशासनिक कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार के साथ ही विरोध प्रदर्शन किया। एक कर्मचारी को कार्य मुक्त नहीं करने से नाराज होकर बाकी कर्मचारियों ने कार्यालय का गेट बंद कर दिया। जानकारी के अनुसार प्रशासनिक कर्मचारियों की स्थानांतरण सूची में शामिल अलवर जिले के 4 कर्मचारियों को पदोन्नति मिली थी। इनमें से एक कर्मचारी रामोतार का स्थानांतरण CDO कार्यालय में किया गया था। नियमानुसार उन्हें मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्य मुक्त किया जाना था। आरोप है कि उन्हें रिलीव करने से इनकार कर दिया गया। मुख्य शिक्षा अधिकारी से इस फैसले की वजह पूछे जाने पर पहले तो उन्होंने शाम तक का समय लिया और बाद में दावा किया कि वन मंत्री ने उन्हें कार्य मुक्त करने से मना किया है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। बहरहाल इस फैसले के खिलाफ कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने विरोध स्वरूप कार्यालय का गेट बंद कर दिया और धरना दिया। शिक्षा विभागीय समिति के जिला अध्यक्ष महेंद्र यादव के अनुसार राजनीतिक दबाव के कारण रामोता को कार्य मुक्त नहीं किया जा रहा। हमारी प्रशासनिक अधिकारी की पदोन्नति की कल एक लिस्ट निकली है। उसमें राजस्थान भर में प्रमोशन हुए हैं और पदोन्नति पर उनको कार्य ग्रहण और कार्य मुक्ति के लिए आदेश मिले। तो इस हमारे पूरे राजस्थान में सभी ने कार्य ग्रहण कार्य मुक्ति कर ली है। हमारे इस ऑफिस से 4 व्यक्तियों का पदोन्नति हुई है।
उन पदोन्नति पे उनको कार्यमुक्त करना था, जिसमें 3 को उन्होंने ज्वाइन करा लिया है और 1-2 को शायद रिलीव आज करेंगे, इस बात हुआ। रामोतार जी हमारे, क्योंकि यहाँ से सीडी ऑफिस में कार्य ग्रहण करेंगे, उनने कल मनोज शर्मा जी के पास जाके ये कहा कि साहब मुझे आप रिलीव कर दीजिए और मैं यहाँ ज्वाइन कर लूंगा सीडी ऑफिस में। उन्होंने कहा साहब मैं आपको रिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि जेडी ऑफिस या डायरेक्टर के बीकानेर से आपके रिलीविंग के लिए मना कर दिया है। हम उनसे कल मिले 4 से 6 बजे के बीच में, तो उन्होंने ये कहा कि साहब हम इस वजह से इनको नहीं कर सकते रिलीव, लेकिन हमको उन्होंने कहा कि हम शाम को इनको रिलीव कर देंगे यहाँ से। हम वहां से चले गए। सुबह आए तो मालूम पड़ा कि साहब वो ये कह रहे हैं मंत्री जी ने मना कर दिया इनको रिलीव करने के लिए, केवल एक व्यक्ति को, राजस्थान में संजय शर्मा जी मंत्री जी फोन आ गया, इसलिए हम इसको रिलीव नहीं करेंगे। तो हम सभी स्टाफ के सदस्य ने आज यहाँ बैठ के मीटिंग करी और ऑफिस का 1 बजे तक का बहिष्कार किया है। मनोज जी से कहा है कि आप यहाँ आइए, जबकि उन्होंने 10 बजे हमने इन्फॉर्मेशन कर दी, अब तक वो यहाँ नहीं आए। तो हमने अभी मध्याह्न पूर्व का बहिष्कार किया है, उसके बाद बैठ के फिर निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है, क्योंकि हमारे इस कर्मचारी के साथ अन्याय हुआ है और राजस्थान में सब आदमी कार्य ग्रहण कर रहे हैं, कार्य मुक्ति कर रहे हैं। अलवर के विवेकानंद नगर निवासी होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा के 21 वर्षीय पुत्र उत्कर्ष शर्मा की कजाकिस्तान में हार्ट अटैक से मौत हो गई। डॉक्टर शैलेंद्र अलवर जिला टीबी अस्पताल में जिला प्रोग्रामिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। उत्कर्ष सिमकैट यूनिवर्सिटी से MBBS कर रहा था। 3 दिन पहले दोस्तों ने उसके परिजनों को फोन कर बताया कि उसकी तबीयत गंभीर है। इसके बाद सोमवार सुबह परिजन कजाकिस्तान के लिए रवाना हुए, लेकिन वहां जाकर उत्कर्ष की मौत का पता लगा। जानकारी के अनुसार वह शाम को जिम गया और खाने के बाद घूमने निकला, लेकिन इसके बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई। देर रात सीने में तेज दर्द होने पर उत्कर्ष को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं शव को भारत लाने की प्रक्रिया कजाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास में चल रही है। उत्कर्ष ने मौत से 3 घंटे पहले अपनी छोटी बहन भूमि और दोपहर में मां सुनीता से बात की थी। इस युवक की आकस्मिक मौत पर विभिन्न वर्गों ने शोक व्यक्त किया है। थानागाजी में थैंक यू बोर्ड सरिस्का होते हुए एलिवेटेड रोड बनाने को लेकर मांग तेज हो गई है। इसे लेकर ग्रामीणों ने शिव बगीचे में बैठक का आयोजन किया। यह बैठक संयोजक कैलाश पुरोहित के सानिध्य में आयोजित की गई और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। लगातार 20 साल से सरिस्का मार्ग के मुद्दे को लेकर राजनीति होती आ रही है। इसके अलावा मार्ग को यथावत रखने पर भी जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा सरिस्का में एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन कई जनप्रतिनिधियों ने प्रस्ताव को पास करवाने में रुचि नहीं दिखाई। सरकारें बदलती रही, लेकिन प्रगति नहीं हुई। इसके अलावा सरिस्का मार्ग से एलिवेटेड रोड बनाए जाने की बात सामने आई। ऐसे में ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा पास प्रस्ताव के अनुसार ही सरिस्का मार्ग पर एलिवेटेड रोड बनेगा। इसके अलावा 7 अप्रैल को विधायक कांति मीणा के सानिध्य में अगली बैठक होगी। मौजूदा बैठक में भी थानागाजी MLA मीणा सहित कैलाश पुरोहित, रोहताश राजेंद्र, अशोक सैनी और पेमाराम सैनी आदि मौजूद रहे। इसके अलावा प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री गडकरी और प्रदेश के CM के नाम SDM को ज्ञापन दिया गया। आज थानागाजी के साथ जो हमारे रोड सरिस्का आंदोलन के द्वारा तैयार हुआ था और हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने जो विश्वास के साथ गांव के और पूरे इलाके को विश्वास दिलाया था कि थानागाजी की विकास में बाधा नहीं आने देंगे, सरिस्का का सौंदर्यीकरण और सरिस्का को ही नहीं पूरे इलाके को विश्व स्तर पर पहुँचाने मिलेगी एलिवेटेड रोड। उसके साथ जो किसी ने भी भेदभाव किया उसके विरोध में थानागाजी के जो रोड हमारे को मंत्री जी ने दिया था उसको कैसे बदला गया, इसके विरोध में पब्लिक में बहुत रोष है। और हमारे सर्व समाज ने, प्रत्येक राजनेता और आम आदमी ने तय किया है कि थानागाजी का बहुत बड़ा एक आंदोलन, जन आंदोलन जो 7 तारीख से हमारे यहाँ पूरा कस्बा नहीं, आसपास के इलाके के छोटे मोटे सभी मार्केट बंद हैं और रोड के संबंध में हमको जो भी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे हमको हमारे प्राणों की आहुति देनी पड़े, एक मिसाल कायम करेंगे। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ेगा और हमारे को सरिस्का का रोड वापस देना पड़ेगा। एलिवेटेड की मांग नहीं है, ये तो हमारा हक था जो पहले प्रस्तावित था। थैंक यू बोर्ड से नतीजा वाला जो एलिवेटेड प्रस्तावित हो गया था, DPR बन गई थी पूर्व में। अब मालूम चला है पत्रकारिता के माध्यम से
कि इसको मुंडावर से नटनिया बारा प्रस्तावित कर दिया गया। उसके लिए पूरे सर्व समाज की थाना निवासी मीटिंग की गई थी। इसको लेके आगे क्या करना है, आज सब लोगों की सहमति से ज्ञापन दिया गया है अपने एसडीएम महोदय को, और 7 तारीख को पूरे ग्रामवासियों की बड़ी मीटिंग का आयोजन किया जाएगा शिव बगीचे में ही। उसके बाद आगे रूपरेखा तय की जाएगी। अलवर के मिनी सचिवालय परिसर को जापान की मियावाकी पद्धति से पौधरोपण कर हरा भरा बनाया जा रहा है। इसका उद्घाटन जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला द्वारा किया गया। पर्यावरण एवं गो संवर्धन मंच और जो अर्निमा सोशल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा बुधवार को यह कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर एडीएम सिटी बीना महावर, उपवन संरक्षक राजेंद्र हुड्डा, यशवंत मीणा, अलवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेश गुप्ता, सुधीर माथुर, क्षितिज माथुर, सतीश मोदी, नवीन सेन और अशोक पाठक आदि मौजूद रहे। गो संवर्धन मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्षितिज ने बताया कि इस अभियान के तहत सचिवालय परिसर में मियावाकी पद्धति से 400 पौधे लगाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन कायम रखना है। 2 अप्रैल 2025 को ये हमारे लिए बड़ा उत्साह का दिन है और बड़ा गर्व का दिन है कि हम लोगों ने जो समर्पण किया था अलवर शहर को स्वच्छ और इसके साथ पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए, उसकी दिशा में हम लोगों का एक नया सौगात हम इस शहर को समर्पित करने जा रहे हैं, जो है मिनी सचिवालय परिसर में मियावाकी तकनीक से पौधारोपण वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत करना। इसका उद्देश्य ये है कि हम एक छोटे से एरिया में सघन वन बना सकें। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि 100 स्क्वायर मीटर एरिया में लगभग 400 पौधे हम यहाँ लगाएंगे और इन पौधों का जो शुद्ध वायु का फैलेगी वो लगभग यहाँ के 3.5 से 4 किलोमीटर के एरिया को शुद्ध करेगी, अच्छी ऑक्सीजन देगी व टेम्परेचर को कम करेगी। अलवर में कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक के दौरान अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस मौके पर कांग्रेस को मजबूत करने और लोगों की समस्या उठाने के लिए रणनीति बनाई गई। नेता प्रतिपक्ष जूली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में सरकार नहीं बल्कि सर्कस चल रहा है। उधर वक्फ संशोधन बिल को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि जेपीसी के सुझाव को सरकार ने शामिल नहीं किया है। उधर कांग्रेसी नेताओं ने पानी को लेकर ब्लॉक और जिला स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी। आज एआईसीसी के महासचिव आदरणीय महाराज जितेंद्र सिंह जी और एआईसीसी के सेक्रेटरी आदरणीय चिरंजीव जी राव साहब, हमारे पीसीसी के इंचार्ज जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक के अंदर शामिल हुए हैं। संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, जो हमारा बीएलए का जो प्रोग्राम चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से नगर निगम और नगर निकाय और पंचायती राज के अंदर परिसीमन के नाम पे आम जनता को परेशान करने का काम कर रही है, इन सब चीजों को लेकर चर्चा की। बालाघाट में भी कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है। तो परिसीमन पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, कौन तो गांव जोड़ रहा है, कौन हटा रहा है, सरकार नहीं सर्कस है, पता ही नहीं इनको करना क्या। एक दिन करते हैं, दूसरे दिन हटा देते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश किया। बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कानूनी दायरे में लाए जाने का प्रस्ताव है। उधर इस बहुचर्चित बिल को लेकर जिला मेव पंचायत के संरक्षक शेर मोहम्मद ने आलोचना की है। उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीन मुसलमानों की है, जिसे कॉरपोरेट घराने को देने की मंशा है। वहीं यदि सरकार मुसलमानों का भला चाहती है तो आरक्षण दिया जाए। इसके साथ ही अन्य धार्मिक क्षेत्रों में भी मुसलमान को समान अधिकार दिए जाने चाहिए। उन्होंने बिल के खिलाफ आगामी दिनों में आंदोलन की चेतावनी दी है। ये वक्फ संशोधित बिल है और तकलीफ इस बात की है कि आज की तारीख में पूरा देश का जितना मुसलमान है सब पूरी तरह से इस बिल के विरोध में है और तकलीफ में है। तकलीफ में इसलिए है कि जब ये संपत्ति कोई सरकार की दी हुई नहीं है, ये संपत्ति किसी ट्रस्ट द्वारा हमको डोनेट नहीं की गई है, ये सब संपत्ति ऐसी भी नहीं है कि कोई किसी दानदाता ने दान की हो। अगर दानदाता ने दान की है तो सिर्फ मुसलमानों ने दान की है, इसलिए हमारी निजी संपत्ति है मुसलमानों की। इसमें सरकार का इंटरफेयर हमें सीधा सीधा लगता है कि सरकार इसमें इनको, क्योंकि ज़मीन बहुत वक्त की जायदाद करीब ये माना जाता है कि भाई सेना रेलवे और सेना रेलवे के बाद में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वक्त की ज़मीन मानी जाती है। लेकिन वो ज़मीन हमारी अपनी निजी ज़मीन है। उस ज़मीन को ये जैसे दिल्ली में बहुत सारी है, दूसरे स्टेट में बहुत, महाराष्ट्र में, हर स्टेट के अंदर बहुत पॉश जगह पर हमारी ज़मीनें हैं।
उन जमीन को बेचकर राजघर उनको देना चाहते हैं कारपोरेट घरानों को, जिसके हम पूरी तरह से विरोध में हैं। अगर आपको बिल ही लाना चाहिए था तो एक ऐसा बिल लाते कि भाई बाकी जो धर्म की प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो हिंदू धर्मार्थ की हों, चाहे वो सिख धर्मार्थ की हों, चाहे क्रिश्चियन धर्मार्थ की, किसी की भी धर्मार्थ की हो, फिर वो सारी जायदादों में सबकी दखलंदाजी हो। अगर वक्फ में ये सभी समुदाय के लोगों को रखना चाहते हैं तो बाकी धर्मार्थ में भी हमारे मुसलमानों की भागीदारी दें। ऐसा नहीं कर रहे। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी को हड़प कर कारपोरेट घरानों को सौंपना है। मुसलमान पूरा इस बिल के विरोध में है और ये आज पूरी तरह से देश का मुसलमान बिल्कुल एकदम शॉक्ड है, तकलीफ में है कि हमारे साथ इस तरह का अन्याय हुकूमत हिंद कर रही है। और ज़बरदस्ती हुकूमत हिंद हमको ये कन्विंस करने की कोशिश करे कि इस बिल से आपके हम फ़ायदा करना चाहते हैं, इससे आपका जो इस तरह उसको ऊपर उठाना चाहते हैं, आपका कल्याण करना चाहते हैं। जबकि हम पूछना चाहते हैं कि हम इस कल्याण को कराना ही नहीं चाहते। आप कल्याण करना चाहते हो तो हमको रिजर्वेशन दीजिए ना। अगर आपको मुसलमान का इतना ही दर्द है तो मुसलमान को आप रिजर्वेशन दीजिए। सच्चर कमेटी आपके सामने बहुत सारी उनसे आयोग गठित किए। सब आयोग ने यह कहा है कि आज के हालात में मुसलमानों की स्थिति बिल्कुल एकदम दयनीय है। अगर माननीय मोदी जी आपको मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है तो आप मुसलमानों को आरक्षण दीजिए। आरक्षण के नाम पर तो आप लोग बात ही करने को तैयार नहीं हो। और वहीं जिला कांग्रेस महासचिव अनवर साजिद खान के अनुसार मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल के लिए खानापूर्ति के नाम पर संसदीय समिति बनाई थी। वहीं केंद्र सरकार मनमानी ढंग से काम कर रही है और यह बिल पूरी तरह से मुसलमानों के अहित में है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वक्फ बोर्ड की जमीन को उद्योगपतियों को देना चाहती है। सर, भारत सरकार ने जिस तरह से लोकसभा में वक्फ बोर्ड का जो बिल पेश किया है और ये कहा है कि ये जो बिल है ये मुसलमानों के हित में है, पक्ष में, इससे लाभ होगा, भला होगा, इस तरह की बात की जा रही है। आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मोदी सरकार देश हित में कोई बिल तो ला ही नहीं सकती। जिस तरह से पहले काले कानून बनाए थे, इन्हें 3 बिल किसानों के लिए लेकर आए थे, वो भी बिल्कुल काले कानून थे और उनको किसानों के दबाव में इन्होंने वापस लिया। मुसलमानों के हित में तो मोदी सरकार हो ही नहीं सकती है। मोदी सरकार की जो वक्फ की जो संपत्तियां हैं, वक्फ की संपत्तियां मुसलमानों की दान की हुई ज़मीनें हैं, जो कब्रिस्तान हैं, जिनमें मस्जिदें हैं, जिनमें दरगाह हैं, जिनमें मज़ारें हैं। मोदी के जो अमीर मित्र हैं, अडानी अंबानी हैं, उनकी नज़र उन प्रॉपर्टियों पर है और निश्चित रूप से वो वक्फ बिल संशोधन बिल के नाम से उस वक्फ की ज़मीन को हड़प कर उनको देना चाहते हैं। ये कहाँ मुसलमानों के हित में बात कर रहे हैं? आप बताइए, एक भी इन्होंने कोई सांसद लोकसभा में कोई मुसलमानों को टिकट दिया हो? जो पार्टी मुसलमानों को लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं करने देती, विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं करने देती, मुसलमानों की मस्जिदों को जिन्होंने होली के नाम पर ढककर रखा, समाज में नफरत फैला रही है, वो कहाँ से मुसलमानों के हित के लिए कर सकती है? निश्चित रूप से इस संपत्ति को हड़पना चाहती है और इस संपत्ति, क्योंकि बेशकीमती, जहाँ जो बड़े बड़े महानगर हैं वहाँ जो वक्फ की संपत्तियाँ हैं वो बहुत बेशकीमती संपत्तियाँ हैं और उन बेशकीमती संपत्तियों को ये हड़प कर अपने अमीर मित्रों को सौंपना चाहती है और बात करती है कि इनसे आमदनी होगी। क्या आमदनी होगी? क्या मस्जिदों पर टिकट लगाकर नमाज पढ़ने वालों का टिकट लगाया जाएगा? क्या कब्रिस्तानों में दफन करने के लिए जो मुर्दे जाएंगे क्या उन पर टिकट लगाया जाएगा? कहाँ से लगा? ये मुसलमानों की अपनी निजी संपत्तियां हैं जो विरासत के तौर पर मिली हैं, जो दान की हुई हैं। इनकी मंशा ठीक नहीं है। जीपीसी इन्होंने जो बनाई थी वो नाम मात्र की थी, विपक्ष को सुना नहीं जा रहा है, तानाशाही रवैये से पूरी बिल को पास किया जा रहा है। और माननीय मैं तो कहता हूँ कि नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू जी और अपने चिराग पासवान जी और अपने जयंत चौधरी जी, जो इनके घटक दल हैं, निश्चित रूप से वो भी मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। पहले उन्होंने जब इफ्तार पार्टियों में गए थे तो मुसलमानों ने उनकी इफ्तार पार्टियों का बायकाट किया था और ये कहा था कि भाई आप मुसलमानों के वक्फ के बिल को हमारे हित में नहीं है, इसको खारिज करवाइए। तो उन्होंने उसको आश्वस्त किया और अब मोदी जी ने उनसे क्या मंत्रणा की है, क्या उनको पाठ पढ़ाया है, क्या उनको लालच दिया है, वो सरकार के साथ आ गए हैं और निश्चित से ये मुसलमानों को गुमराह करने वाला है। देश में नफरत फैलाना करना है, देश में झगड़ा करना इनका मकसद है और ये किसी भी तरह से देश हित में नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति को ये निवेदन करना चाहते हैं, देश हित में इस बिल को खारिज किया जाए। ये मुसलमानों की निजी संपत्ति हैं
और उनको उनके पास रहने दिया जाए। कांग्रेस पार्टी इस बिल का विरोध करती है? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के लिए देश हित सर्वोपरि है। कांग्रेस पार्टी के महापुरुषों ने कांग्रेस पार्टी के देश हित में अपना बलिदान दिया है। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी संपत्तियां देश को दान की हैं। इंदिरा गांधी जी ने अपना एक एक खून का कतरा देश के लिए बहाया। राजीव गांधी देश के लिए शहीद हुए हैं। इनका आज़ादी से कोई लेना देना नहीं है, देश की संपत्ति से कुछ लेना नहीं है। इनका मात्र धर्म की राजनीति कर देश को बंटवारे की तरफ धकेल रहे हैं और निश्चित रूप से ये देश के विनाश की ओर ले जा रहे हैं और देश को पीछे की ओर ले जा रहे हैं। हम इस जनता से इस चीज़ को कहना चाह रहे हैं। पेयजल समस्या से परेशान अलवर के वार्ड 35 स्थित सोनावा डोंगरी के निवासी बुधवार को जलदाय कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि 1 माह पहले जलदाय विभाग द्वारा ऊपर से आ रही पानी की सप्लाई लाइन को हटाकर कनेक्शन काट दिए गए थे। साथ ही नीचे से लाइन डालने और उससे कनेक्शन करने का भरोसा दिलाया गया था। इसके बाद भी यह पाइपलाइन 15 घरों तक नहीं डाली गई है। गली संकरी होने के चलते पानी के टैंकर भी वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं। बरकत अली 35 वार्ड से नंबर सोनावा से। क्या है, हमारे करीब 20 दिन पहले ही हमारी लाइन काट दी गई थी पानी की, जिससे आज हमको समस्या हो रही है। बोला था कि हम नीचे से लाइन देंगे आपको कनेक्शन के लिए। पानी नहीं आ रहा, लाइन नहीं डाली। अब लाइन डाली है तो आधी लाइन डाली है। हमारे 5-6 घर रह रहे हैं, गरीब गरीब मजदूर आदमी, उनके लिए लाइन नहीं डाली है इन्होंने। अब ये बोल रहे हैं कि अब हमारे को पानी की कोई सुविधा नहीं है, न कोई टैंकर आता, टैंकर लेकर आए पानी का नहीं आता, उसमें रास्ता ही नहीं है। हम रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा से कहाँ से पानी लेकर आए, साधन ही नहीं निकल रहा हमारा, तो इसलिए हमको परेशानी है। भाई एक्शन के पास आए, एक्शन ने कल हमें बुलाया था कि 11 बजे कल आ जाना ऑफिस के अंदर। आज एक्शन साहब है नहीं, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब ये ऑफिस के बोल रहे हैं कि एक्शन साहब नहीं है, जयपुर गए, उनका कोर्ट का मसला है। अब क्या समाधान करें हम इसका? अब जो अब यहाँ पे एक अधिकारी है, उनसे मिले, कौन से आइए जाइए कौन से, अब ये बोल रहे हैं कि हमारे पास तो आपके लिए वहाँ तक की कोई वो नहीं है आपके लिए। हम सर यहाँ सोनावा से आए हैं, इसकी नंबर 8 से ही, और पटक भैरू की गली है। हम पानी की तो दुख तो खैर हमेशा ही पा रहे हैं, पर हमें किसी ने 10 साल पहले दे दिया, तो हमने ऊपर से कनेक्शन कर रखा था। तो हमारी देख जिनके 5-5 नीचे था, उन्होंने भी करके, अब उन्होंने कही कि ये कटेगा, जब हमारा कटे वो हमारा भी कटवा दिया, कट गया। अब हम 15-20 दिन महीना से ही दुख पा रहे हैं। हमारे पास कुंडा है, मजदूरी आदमी है। अब टंकी रखवाने की बोली, जो टंकी उरे रखवा दी। चलो हमने सोची यहाँ रखवा दो। अब जहाँ टंकी पानी की रखी है, वहाँ ही पाइप लाइन डल गई, वहाँ ही कनेक्शन चालू कर दिया, वहाँ ही पानी चालू कर दिया। लेकिन आप लोगों की और हम लोगों की लाइन खोद के ना पाइप डल रहा, वहाँ पानी तो चढ़ता ही नहीं। उन लोगों को मालूम है कि यहाँ पानी नहीं चढ़े, पर वो खाना पूर्ति करने के लिए उन्हें खुदाई कर पटक दी कि अब यहाँ नहीं है। सबसे पैसा उगा के रख लिया कि तुम्हारे पैसा से लाइन आएगी। हम गरीबों ने मजूरी कर उन्हों को पैसे भी दे दिया, कोई समस्या का और फिर हमें समाधान नहीं है कि भाई तुम्हारा नाम का भी आगे पैसा नहीं आया है। पानी की समस्या सर 1 महीना से चल रही है। ऊपर से कनेक्शन कर रखे थे, वो इनके काट दिए, इनको नीचे से देंगे। अब नीचे से देने को लाइन पुरानी चेक करी, वहाँ पानी ना आया, फिर नई डालवा की बात थी, तो आधी तो डाल दी। 100 फुट डाली होगी भाई, 100 फुट डाल दी। बाद में करेंगे, हमारा बजट ही नहीं है, बोला दूसरा ठेकेदार। 1 महीने से परेशान है सर, बल्कि 1 महीना ज्यादा हो गया, 1.5 महीना होता है। अलवर के नंगली सर्किल पर युवा शक्ति हिंदू संगठन द्वारा राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के पुतले का दहन किया गया। मंगलवार देर शाम यहां प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया। श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना संघ के जिला अध्यक्ष एवं जयपुर संभाग मंत्री आर.के. व्यास ने सपा सांसद सुमन के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि वीर योद्धा राणा सांगा के खिलाफ अपमानजनक बयान से भावनाएं आहत हुई है। ऐसे में सांसद को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। आज अलवर जिले के समस्त युवा साथियों ने, जो अपने सभी युवा मजबूत हिंदू भाई हैं, इन्होंने मिलकर रामजी लाल सुमन का, जिन्होंने देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट, उसमें एक जिहादी जो मुगल कालीन जो राजा थे उनके बारे में बड़ाई करते हुए, हमारे हिंदू समाज के बड़े जो हमारे महाराजा थे राणा सांगा जी, उनका अपमान करते हुए गद्दार शब्द का जो प्रयोग किया, उसके लिए उन्हें क्षमा के लिए हमने किया। आज उनका पुतला फूका। वो अभी उनका बयान आया ताजा कि मैं इस जन्म में तो क्षमा नहीं मांगूंगा, अगले जन्म की कह नहीं सकता। तो मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि रामजी लाल जी, या तो इसी जन्म की बात करते हो आपको जल्द से जल्द या तो क्षमा मांग लेनी चाहिए, वरना हिंदू समाज जब तक राम से काम चला रहा है ठीक है, वरना जिस दिन हर हर महादेव के नाम पे आपके घर पे कूच करेगा, उस दिन आपको नाक रिगड़ के क्षमा मांगने पे मजबूर कर देगा।
ये हिंदू समाज का अलवर आज हमारे सभी भाइयों ने जो मजबूत मैसेज दिया है, ये उनको चेतावनी के लिए दिया है कि हिंदू समाज पहले विनम्रता से चाहता है कि आप इस मुद्दे को यही क्षमा मांग के खत्म करें। क्या किया है आज आपने? आज हमने सभी जो हिंदू साथी हैं इन्होंने मिलके आज रामजीलाल सुमन जी का पुतला फूका है, जो राणा जी के बारे में उन्होंने गद्दारी जो शब्द का अपमान करते हुए देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में जो बयान दिया। अगर रामजीलाल सुमन जी अगर क्षमा नहीं मांगते तो देश प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। उसके लिए एक रूपरेखा तैयार करके बड़ा आंदोलन करेंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय कार्यक्रम 9 अप्रैल से शुरू होंगे। राष्ट्रीय सैनी सभा, सैनी समाज विद्यार्थी उन्नत शिक्षण संस्थान एवं सैनी समाज के अन्य संस्थाओं द्वारा यह आयोजन किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन कटेघाटे स्थित होटल गोल्डन बाग में AICC महासचिव जितेंद्र सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा किया गया। उधर राष्ट्रीय सैनिक सभा के महासचिव विकास बबेरवाल ने बताया कि विमोचन के दौरान अनेक प्रमुख लोग मौजूद रहे। इनमें विधायक ललित यादव, विधायक दीपचंद खैरिया, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत सहित अशोक सैनी, श्वेता सैनी, कमलेश सैनी आदि शामिल थे। अलवर के कोतवाली थाना अंतर्गत चेलापाड़ी में चोरों ने एक घर से सिलेंडर पार कर लिया। यहां एक मजदूर परिवार अपने घर में सो रहा था। रात को अज्ञात चोर भीतर घुसे एवं सिलेंडर चोरी करके फरार हो गए। पीड़ित प्रेम नारायण की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर आकर जांच पड़ताल की है। चेलापाड़ी महल चौक अलवर और ये 30-31 की रात को मतलब 2-3 बजे के बीच में शाम को तो था वो सिलेंडर और वो क्या कूलर, तो ये दोनों ही गायब हैं। करीब 3-4 दिन शाम को तो देखे थे रखे हुए थे काफी दिनों से। एक था सिलेंडर, 2 थे? एक था। अच्छा, एक कूलर यहाँ रखा हुआ था, बाहर और अंदर है। तो आपने रिपोर्ट करा दी थाने में? हाँ करा दी साहब, रिपोर्ट करा दी। बोल रहे थे शाम को एक बार फिर आ जाना, फिर आते हैं। गायत्री परिवार की स्वावलंबन अभियान के तहत जरूरतमंद महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शुरू किया गया है। इसमें 3 माह तक कपड़ों की कटिंग सहित सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिविर प्रभारी लता शर्मा ने बताया कि मंगलवार से शुरू हुई शिविर में यह ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे महिलाएं खुद का कार्य कर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकेंगी। हाँ, 1 तारीख से चालू हो गया और 3 महीने का बैच होता है। गायत्री मंदिर के परिवार वालों से चलता है ये बैच, निःशुल्क बैच चलता है। और इसमें वो भी विश्वकार को हवन भी होता है। किस उद्देश्य से लगाया जाता है? सिलाई सिखाई जाती है महिलाओं को, किस तरह से स्वावलंबी? इसमें सिलाई सिखाई जाती है, फ्री बैच होता है, कोई पैसे नहीं होता है, निःशुल्क है। और इसमें सारी चीजें सिखाई जाती है। ब्लाउज है, नायरा कट है, रिंच लाइन वाला है, सादा ब्लाउज है और क्या बोले अनारकली है, ये सारी चीजें सब सिखाई जाती है। कोट सेट है, सारी चीज छोटी जो भी नई चीज। हाँ जी हाँ। किस उद्देश्य से किया जाता है मैडम? महिलाओं को किस तरह से जो सीख जाती है वो अपना किस तरह से? देखो महिलाएं यहाँ पर आती है, 3 महीने में सीख जाती है, फाइल वगैरह बनती है, उनको सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है। और इससे ये क्या कि इतने अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। सिलाई जगह अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है, किसी से कुछ मोहताज नहीं होती है पैसों की, इतने सिलाई कर सकती है। अलवर के शिवाजी पार्क स्थित होम्योपैथिक शिव हनुमान मंदिर में श्री शिव महापुराण कथा जारी है। यहाँ स्वामी कमलदास बापू ने बुधवार को 3रे दिन सृष्टि की उत्पत्ति एवं नारायण जन्म की कथा सुनाई। साथ ही नारायण जन्म की भव्य झांकी दिखाई गई। उन्होंने कहा कि जो निर्मल मन से शिव जी के व्रतों को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। संत कमलदास बापू ने जीवन निर्माण में विचारों की भूमिका को अहम बताया। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। बने रही ATL टीवी के साथ। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217,
अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगीर ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। आधुनिक भारत में तुमने शिक्षा अलख जगाई, समानता के भाव से तुमने बुद्ध की याद दिलाई। शोषित पीड़ित ऋणी तुम्हारे कभी हम न ये भूले, शोषित पीड़ित ऋणी तुम्हारे कभी हम न ये भूले। शत नमन तुम्हें करे हम ज्योतिराव जी फूले, शत नमन तुम्हें करे हम ज्योतिराव जी फूले, शत नमन तुम्हें करे हम ज्योतिराव जी फूले। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में रूपा रेल के बहाव क्षेत्र को अतिक्रमण कर संकुचित किया जा रहा है। ऐसे में बारिश के दिनों में यह आबादी क्षेत्र में खतरे का कारण बन सकता है। गैर मुमकिन नदी राज्यों से रिकॉर्ड में दर्ज होने के बाद भी राज्यों से कर्मियों की उदासीनता के चलते अतिक्रमण कर खेती कर ली गई है। स्टेट हाईवे 25 के समीप सोहनपुर में रूपा रेल के बहाव क्षेत्र सहित दोनों मुहाने पर अतिक्रमण कायम है। यहाँ गेहूं और सरसों की फसल उगा ली गई है। स्थानीय राज्यों से कर्मियों की उदासीनता के चलते यह नदी अतिक्रमण की भेंट चढ़ रही है। महुआ विधायक राजेंद्र मीणा ने ग्राम हड़िया में कृषि उपज मंडी का शिलान्यास किया है। इससे पहले भूमि पूजन हुआ। इस दौरान किसान और व्यापारियों की मौजूदगी रही। मंडी पर 1,45,00,000 की लागत आएगी। राजस्थान में पंचमुखी रुद्राक्ष के वृक्ष कमी देखे जाते हैं। मालाखेड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हिम्मत सिंह चौधरी द्वारा लगाया गया रुद्राक्ष का पौधा अब वृक्ष बन गया है। इसमें बड़ी संख्या में पंचमुखी रुद्राक्ष लग रहे हैं और पूरा पक जाने पर यह रुद्राक्ष अपने आप ही टहनियों से अलग होकर नीचे झड़ने लगते हैं। गौरतलब है कि रुद्राक्ष से भगवान भोलेनाथ का पूजन भी किया जाता है। ये ओरिजिनल रुद्राक्ष का पेड़ है जो कि मेरे घर पर लगा हुआ है। ये पेड़ जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर महादेव बाबा शिव भगवान की असीम कृपा होती है और महादेव बाबा की असीम कृपा से ही ये रुद्राक्ष के पेड़ बड़े होकर के रुद्राक्ष देते हैं, जो कि ये मेरे घर में लगा हुआ है। रात भर ही पूरे पेड़ में बहुत लज्जड़ रूप में रुद्राक्ष इसमें आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर और मालाखेड़ा गाँव के ऊपर महादेव बाबा की पूरी कृपा बनी। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के खारेड़ा स्थित पीएम श्री विद्यालय में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। प्रधानाचार्य निर्मला आडा ने बताया कि आर्टिस्ट व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाने और उनका उचित सम्मान करने का संकल्प लिया जा रहा है। इस दौरान कविता, भाषण, नृत्य और नाटक आदि की प्रस्तुतियां भी दी गई। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी कल्पना शर्मा, राशि शर्मा और लविका गुप्ता आदि की मौजूदगी रही। नारायणपुर को नेशनल हाईवे से जोड़ने के लिए पोस्टकार्ड और हस्ताक्षर अभियान लगातार चल रहा है। इसे अनेक सरपंचों ने समर्थन भी दिया है। रामलीला मैदान में यह अभियान जारी है। इसके तहत अभी तक 2110 लोगों ने राजमार्ग मंत्री के नाम पोस्टकार्ड भेजे हैं। मालाखेड़ा में नए मुख्य ब्लॉक शिक्षा कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी का पद नव सृजित किया गया था। अब इस पद पर राजेश कुमार को नियुक्ति प्रदान की गई है। ऐसे में अब बकाया रहे कार्यों को गति मिल सकेगी। उधर पदभार ग्रहण करने पर पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर विश्वेंद्र सिंह और मनीष कुमार चौधरी आदि मौजूद रहे।
मालाखेड़ा में अंबेडकर भवन बनाने और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग उठी है। इसे लेकर भीम आर्मी के जिला सचिव अनिल जोनवाल और मालाखेड़ा उप चेयरमैन शिवचरण के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के अनुसार मालाखेड़ा कस्बे में अंबेडकर भवन निर्माण एवं भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग पूरी नहीं हुई है। उधर इस मौके पर ओम प्रकाश वर्मा, सुरेश विश्राम, पप्पू, हरीश जोनवाल, राकेश जोनवाल, जाफर, मुन्ना और राकेश आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के हल्दीना रोड स्थित एक निजी रिसोर्ट पर जाट समाज 84 ने बैठक की। इस दौरान कुरीतियों की उन्मूलन सहित जिला जाट महासभा समिति के कार्यकारिणी विस्तार पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता शेर सिंह चौधरी गंडूरा ने की। साथ ही मूलचंद चौधरी, हिम्मत सिंह चौधरी, बच्चू सिंह, बेगराज, खूबराम और कपूरचंद जाट आदि की उपस्थिति रही। उधर आगामी बैठक 11 अप्रैल को डूमेड़ा गाँव में होगी। 84 जाट सभा की मीटिंग है मालेखेड़ा के होटल में जो हल्दीना रोड पे है। इसमें 84 के सभी सरदारी जाट युवा सब आए हुए हैं। इस मीटिंग में 84 जाट सभा है जो उसके चुनाव के लिए मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें सभी 84 के बड़े बड़े लोग आए हैं और सभी का ये वो है कि इस 84 जाट महासभा के चुनाव आज होने चाहिए और आज होंगे। अब देखो कौन बनता है, ये समाज तय करेगा। उमरेन कस्बे में मंगलवार रात्रि श्री वीर तेजाजी धाम पर प्रथम जागरण आयोजित हुआ। इसमें रात भर भजनों की सरिता बही। उधर संजय शर्मा, राजस्थानी आकृति मिश्रा और धर्मचंद ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर गिरिराज यादव, विनीत शर्मा, सुंदरलाल और कालूराम शर्मा द्वारा अतिथियों को वीर तेजाजी महाराज का चित्र भेंट कर स्वागत किया गया। अकबरपुर पंचायत में भजनलाल सरकार द्वारा 1 अप्रैल से कई बजट घोषणाएं लागू कर दी गई हैं। इसके तहत वृद्धावस्था, विधवा पेंशन और निःशक्त जन पेंशन आदि की राशि बढ़ाकर दी जा रही है। स्थानीय निवासी महेश पटेल ने बताया कि इसके लिए भजनलाल सरकार द्वारा बजट में घोषणा की गई थी। राशि बढ़ने से लाभार्थियों को फायदा होगा। देखिए, बजट घोषणा में जो सबसे बड़ा निचले तबके को जो लाभ होगा वो जो वृद्धावस्था, विधवा पेंशन, सभी तरह की पेंशन 1250 रुपये 1 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएंगी। 1 अप्रैल से, जैसे अप्रैल का माह खत्म होगा, 1250 रुपये शुरू हो जाएंगे, जिससे निचले तबके को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। पहले कितने थे? पहले 1150 रुपये थी। 100 रुपये की वृद्धि इसमें होगी, जो 1 अप्रैल से सरकार ने घोषणा कर दी। 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा। वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग जो भी पेंशनें थी, जो सब में 100 रुपये की वृद्धि कर दी गई। अकबरपुर कस्बे में गेहूं की फसल काटने में काश्तकार अपने परिवार सहित जुटे हुए हैं। इन दिनों मजदूरी भी महंगी हो रही है। गौरतलब है कि रबी की फसल पककर तैयार हो गई है। ऐसे में गेहूं और चने की कटाई की जा रही है। हालांकि मौसम के उतार चढ़ाव के चलते किसानों को आशंका भी बनी रहती है। किसान भाइयों राम राम। देखो, इस समय जो गेहूं है, रबी की जो फसल है, इसमें सरसों कटाई तो पहले हो चुकी है और चना भी ज़्यादातर के किसान भाइयों ने निकाल लिया है। और गेहूं की अब इस समय जो बिल्कुल ऐसी स्थिति है, बहुत ज़बरदस्त कटाई सीजन चल रहा है। तो ऐसे में किसान भाई ध्यान रखें कि कटाई करते समय बहुत विशेष सावधान रखें। तो समय पे कटाई करें भाई। ज़्यादा फसल अगर पक जाएगी, उसमें देरी करेंगे कटाई में, तो जो बाली है उसमें से दाना निकल के झड़ने लग जाएगा। तो ऐसे में समय रहते, और मौसम का भी कोई पता नहीं, ज़्यादा ख़राब हो जाए, आगे बरसात आ जाए, आंधी आ जाए, तो ऐसे में समय पे अपनी फसल की कटाई करके और समय पे अपने घर पे उसको दाना और भूसा भर लें तो ठीक रहेगा। बड़दोमेव क्षेत्र के ग्राम सेमली स्थित तालाब वाले हनुमान मंदिर पर गणगौर माता का मेला संपन्न हो गया है। मंगलवार को यहां राजपूत समाज की ओर से गणगौर और ईसर जी की सवारी निकाली गई। यह सवारी प्रमुख मार्गों से होती हुई तालाब मंदिर में पहुंची। समाज के प्रतिनिधि सत्येंद्र सिंह ने बताया कि ग्राम सेमली में हर साल तालाब वाले मंदिर पर गणगौर का मेला भरता है। इसके बाद यात्रा गांव से होकर शिव मंदिर के पास भूमिया महाराज के स्थान पर पहुंची। यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। नहीं, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और ये काफ़ी प्राचीन समय से ये समस्त राजपूत समाज द्वारा यहाँ राजपूत मोहल्ले से और तालाब मंदिर जाती है वहाँ पे। और तालाब मंदिर पर ठाकुर जी के यहाँ इनको पानी वगैरह लेडीज़ें पिलाती हैं।
उसके बाद यात्रा गांव में होते हुए और अपने शिव मंदिर की तरफ जो भूमिया जी महाराज हैं उनके वहां तक जाती है। कुछ वहां सांस्कृतिक प्रोग्राम होके और वापस राजपूत समाज के यहाँ आती है। और ये तालाब मंदिर पर काफ़ी समय से ये मेले का आयोजन वहाँ पर होता है, तो वहाँ पे आसपास के सभी ग्रामीण हैं जो मेले में आते हैं और वो वहाँ पर ख़रीदारी वगैरह करते हैं। सब तरह का ये हमारे सांस्कृतिक प्राचीन धरोहर है। तिजारा में अहिंसा सर्कल से बिजलीगढ़ तिराहे तक सड़क निर्माण के मुद्दे पर लोगों ने विधायक महंत बालकनाथ को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही मांग की कि सड़क की चौड़ाई 60 फीट रखी जाए। इसके अलावा सीवर और पेयजल लाइन पहले डाली जाए जिससे सड़क को बार बार नहीं तोड़ना पड़े। उधर विधायक ने इस मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर अनिल जाटव, बुधराम जाटव, इंदर सिंह दहिया, जयसिंह सेन, गुलशन गुप्ता और कालूराम आदि उपस्थित रहे। श्री बांके बिहारी सेवा दल ट्रस्ट द्वारा भिवाड़ी स्थित विपुल गार्डन सोसाइटी में सुंदरकांड का पाठ संपन्न हुआ। साथ ही गोपेश्वर महादेव मंदिर में दीपदान किया गया। नव संवत के अवसर पर कथा व्यास शिवम चतुर्वेदी महाराज के सानिध्य में यह आयोजन हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी रही। भिवाड़ी के फूलबाग थाने में बिल्डर सुमित बेरी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इसमें परिवादी ने अनेक आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में पीड़ित ने मोबाइल फोन तोड़ने, अपहरण की कोशिश और जान से मारने की धमकी जैसे आरोप शामिल किए हैं। यह मामला बिल्डर बेरी सहित 3 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज हुआ है। भिवाड़ी पुलिस चौकी के सामने सीवर का ढक्कन क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। इससे अनेक सरिये बाहर निकल रहे हैं और आने जाने वाले लोगों को खतरा बना हुआ है। इसके बावजूद नगर परिषद प्रशासन सहित किसी भी अधिकारी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। अलवर के पोक्सो कोड संख्या 2 ने रेप के एक मामले में दोषी कमलेश मीणा को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 2 लाख रुपए का अर्थदंड किया गया है। साथ ही पीड़िता को 1 लाख रुपए प्रतिकर स्कीम के तहत मिलेंगे। यह सजा न्यायाधीश शिल्पा समीर ने सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि पीड़िता ने लक्ष्मणगढ़ के आरोपी के खिलाफ राजगढ़ थाने में रिपोर्ट करवाई थी। आज न्यायालय के द्वारा कमलेश मीणा जो कि लक्ष्मणगढ़ का निवासी था, उसके द्वारा राजगढ़ की एक पीड़िता थी जिसे वो बहला फुसला करके जबरदस्ती ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके संबंध में राजगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके और मुलजिम के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की गई थी। प्रोसिक्यूशन के द्वारा 16 विटनेस को एग्जामिन कराया गया और 19 डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट कराया गया और ट्रायल के बाद दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय के द्वारा मुलजिम को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है और 2 लाख रुपए का अर्थदंड से भी दंडित किया गया है और पीड़िता को 1 लाख रुपए प्रतिकर स्कीम से दिलाए जाने की भी अनुशंसा की गई है। क्या शुभ नाम है? पंकज यादव। पंकज यादव विशिष्ट लोक अभियोजक। किसके द्वारा ये फैसला दिया गया? यह न्यायालय के अधिकारी श्री शिल्पा समीर जी के द्वारा ये फैसला दिया गया। भिवाड़ी के समीप आकेड़ा गांव में अज्ञात कारणों के चलते प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई। इससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। इसके अलावा रुक रुक कर धमाकों की आवाज भी आती रही। भिवाड़ी रिको दमकल और दारूएड़ा के फायर कर्मचारी आग पर काबू पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। रामगढ़ एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन देकर कांग्रेस के कुछ नेताओं पर प्रशासन पर अनावश्यक दबाव बनाने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही समुदाय विशेष के अपराधियों को संरक्षण देने की बात कही गई है। ज्ञापन के अनुसार इलाके में OLX ठगी, गो तस्करी और अन्य अपराध लगातार पनप रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता वोट बैंक की राजनीति के लिए मुलजिमों को बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन को दबाव में आए बिना सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में बजरंग दल और कई हिंदू संगठन शामिल थे। राजस्थान पुलिस यहाँ टटलूबाजों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, गो तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो कुछ जो औद्योगिकीकरण इस चीज़ का कर रहे हैं, टटलूबाजों को संरक्षण कर रहे हैं, जो गौ तस्करों का संरक्षण कर रहे हैं, ऐसे लोगों की शायद जेब खर्ची आना बंद हो गया है। अब वो अपनी जेब खर्ची के लिए पुलिस पर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं, जिसमें 2-3 नाम सामने आते हैं। पूर्व मंत्री नसरू खान है, एक पूर्व विधायक है साफिया जुबैर, उसका बेटा आर्यन, जो कहता है कि बेरोजगार गौ तस्करी तो करेंगे ही। ऐसे लोगों के खिलाफ आज रामगढ़ में सर्व हिंदू समाज के लोग लामबंद हुए हैं और प्रशासन को यह कहने आए कि आपको किसी प्रकार की पाबंदी या दबाव में नहीं आना है।
रामगढ़ क्षेत्र के रघुनाथगढ़ में खाते में रकम नहीं डालने पर एक समुदाय के दो पक्षों में झगड़ा हो गया। बुधवार को नौगावा थाने में रिपोर्ट करवाई गई है। एक पक्ष के तैयब के अनुसार उसका भाई बल्लू खेत पर बाइक से जा रहा था। इतने में हमलावरों ने थार गाड़ी से उसे जख्मी कर दिया। इसके बाद घर में घुसकर पत्थरबाजी कर डाली। वहीं दूसरे पक्ष के एजाज ने बताया कि वह अपनी थार गाड़ी से मुबारकपुर आ रहा था। इस दौरान गाड़ी के आगे बाइक लगाकर उसे रोककर मारपीट की गई। वहीं थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कुछ लोगों को शांति भंग में पकड़कर जांच की जा रही है। कल रात्रि को रघुनाथगढ़ कॉलोनी गांव में दोनों एक समुदाय के दो पक्षों में लड़ाई की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस पहुंची। देखा काफी भीड़ इकट्ठी थी। दोनों तरफ से कुछ आदमियों को डिटेन किया गया है तथा दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। टपोगड़ा नायब तहसीलदार रामकिशन का तहसीलदार पद पर प्रमोशन हुआ है। ऐसे में साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। इस मौके पर राजू ठेकेदार ने सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में सूबेदार रोशनलाल, मेघवाल समिति अध्यक्ष रघुवीर तंवर, पार्षद मंजू, राजेंद्र सिंह बद्री और रंजीत सिंह आदि की उपस्थिति रही। टपोगड़ा से आज ये बहुत खुशी का दिन है। हमारे रामकिशन जी नायब तहसीलदार से तहसीलदार प्रमोशन हुए और ये जो कार्यक्रम रखा गया है राजू ठेकेदार दबीदार से उसने साहब से किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा का स्थापना दिवस 6 अप्रैल से मनाया जाएगा। जिला उपाध्यक्ष एवं समारोह के संयोजक हरीश यादव ने बताया कि 9 अप्रैल तक कार्यक्रमों का दौर चलेगा। इसकी व्यापक स्तर पर तैयारियां जारी हैं। वहीं भाजपा कार्यालय को सजाकर लाइटिंग की जाएगी। साथ ही घरों पर भाजपा के झंडे लगाए जाएंगे। माननीय अशोक गुप्ता जी हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व के अंदर 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसको बड़ी भव्य रूप से मनाया जाएगा। 6 तारीख से हम ये कोशिश करेंगे, हमारा पूरा ये जिम्मा रहेगा कि प्रत्येक घर के अंदर भाजपा का झंडा लगे। प्रत्येक कार्यालय पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर यही कार्यक्रम रहेगा। प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति के साथ सेल्फी ली जाए झंडे के साथ। और भाजपा के जिला कार्यालय के अंदर हम कई कार्यक्रम करेंगे। उसकी सारी तैयारियां की जा रही है। अभी जो दिशा निर्देशन आगे आएंगे उस हिसाब से आगे कार्यक्रम बनाएंगे। सर, जिला कार्यालय को रोशनी, लाइट, सजावट भी की जाएगी? हाँ जी, उस दिन जिला कार्यालय के अंदर पूरी सजावट की जाएगी। एक बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ ये बनाने का कार्यक्रम है। इसमें और भी कई कार्यक्रम किए जाएंगे। सर, मंडल स्तर पर क्या कार्यक्रम होगा? जिला स्तर और मंडल स्तर पर सबको अलग अलग भागों में बांटा गया है। और सबसे पहले जिले के अंदर कार्यक्रम चालू होगा और सभी जो वरिष्ठ हमारे भाजपा के नेता हैं उनके घरों पर हम जाएंगे, उनके यहाँ झंडारोहण करेंगे। और इसी तरीके से जो मंडल स्तर पर जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनका सम्मान किया जाएगा, उनके घरों पर जाया जाएगा, वो मंडल स्तर पर जाया जाएगा। ऐसे ही बूथ स्तर पर जो हमारे सक्रिय सदस्य हैं और जो हमारे पुराने सदस्य हैं उनके पास भी जाया जाएगा, उनके घरों पर भी जाया जाएगा, उनका स्वागत। भाजपा की ओर से 14 अप्रैल को संविधान निर्माता भारत रत्न BR अम्बेडकर की जयंती मनाई जाएगी। पार्टी नेता और जयंती समारोह के जिला संयोजक अशोक वर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि करीब 15 दिन तक जयंती समारोह के कार्यक्रम होंगे। इसके लिए भाजपा जिला अध्यक्ष ने जिला स्तर पर अशोक वर्मा को संयोजक बनाया है, जबकि 2 संयोजक नियुक्त किए गए हैं। शिल्पकार भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्म दिवस मनाएंगे, ऐतिहासिक जन्म दिवस होगा अलवर में। जो पार्टी का दिशा निर्देश हमें मिला है उस हिसाब से बाबा साहब की जो जयंती है एक विशाल रूप से हम मनाएंगे। जिलाध्यक्ष जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे अलवर जिले में कार्यक्रम होंगे। और ऐसे कार्यक्रम आपको बाबा साहब अम्बेडकर की देश आज़ाद होने के बाद में ऐसा लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। तो उसकी तैयारी के लिए मेरे साथ में जय भगवान जी और सीताराम किराड़ जी, हम तीनों लोगों को जिम्मेदारी मिली है। तो हम अच्छा प्रयास करेंगे जयंती को मनाने। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। रिश्ता तय करने के बहाने आए शातिर ने लाखों के आभूषण किए पार। टैला थाना क्षेत्र में हुई FIR। शैक्षिक कर्मचारियों ने काम ठप कर किया प्रदर्शन। चीफ DO कार्यालय में कार्मिक को रिलीव नहीं करने पर पनपा रोष। डॉक्टरी कर रहे अलवर के युवा की कजाकिस्तान में गई जान। टीबी हॉस्पिटल के अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा का था पुत्र। और सरिस्का थैंक यू बोर्ड होते हुए एलिवेटेड रोड बनाने की मांग हुई तेज। ग्रामीणों ने बैठक कर बनाई रणनीति।
समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।